ज़रा इस 12 साल के बच्चे को इमेजिन कीजिए, अपनी कौन एडिक्शन की स्टोरी सुनाते हुए कहता है कि मुझे 12 साल की एज में कौन लफ्ज़ का पता चला। जब मैं 7th ग्रेड में पहुंचा, तो सब क्लासमेट्स मेरे लिए न्यू थे और वो मुझे बहुत तंग करते थे और मेरी लाइफ हार्ड से हार्ड बनती जा रही थी। मुझे लगता है कि वो मुझे तंग इसलिए करते थे ताकि मैं भी उनके जैसा हो जाऊं। मैं अपने गोल की तरफ जा रहा था, इसलिए शायद वो मेरी कामयाबी ना देख पाए और एक ऐसे ट्रैप में डाल दिया जिसने मेरी ज़िंदगी का एक ख़ास वक्त तबाह कर दिया। क्योंकि क्लास के अंदर मेरा कोई दोस्त नहीं था और मेरे अंदर ये डिज़ायर्स थी कि मेरा भी कोई दोस्त हो। तो एक दिन हुआ ये कि ये सब लोग अंडों की दर्जन की तरह बैठे हुए थे और कोई वीडियो देख रहे थे, और वो वीडियो कौन की थी। मैंने भी उनके साथ कुछ देख ली। शायद वही दिन मेरी तबाही का पहला दिन था। ये लोग क्लास के अंदर कौन स्टार्स और कौन रिलेटेड बातें करते थे, जो मुझे कौन की तरफ ट्रिगर करती थी। और ये लोग नालायक इतने थे कि स्कूल की पीसी में नेक्ड पिक्चर्स देखा करते थे, जिसकी वजह से क्लास से किक्ड आउट भी किए जाते थे। बहरहाल, एक तरफ मेरे स्कूल के अंदर यह हालत थी और दूसरी तरफ मेरा अपना बाप मेरी वालदा से लड़ाई करता था, और उसके पीछे रीज़न कॉर्नोग्राफी की थी। क्योंकि मेरा बाप तो बड़े शौक से देखता था ना, मगर जो देखकर उसके अंदर डिज़ायर्स पैदा होती थी वो मेरी वालदा से हासिल नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स की मैरिज लाइफ डिस्ट्रॉय होती चली गई और उसकी वजह से मेरी लाइफ भी। उस रवैये को बार बार देखने की वजह से मेरे दिल में आज भी सदमा मौजूद है। बहरहाल, क्योंकि हमारे घर में केबल एंड इंटरनेट नहीं था, इसलिए उस वक़्त कोनोग्राफ़ी नहीं देख पाता था। मगर कोई दोस्त वगैरह दिखा देता तो अलग बात है। 12 साल से 15 साल तक मेरी मासूमियत बाकी थी, मगर 15 साल का होते ही शायद मेरे अंदर की मासूमियत ख़त्म हो चुकी थी। क्योंकि मैंने 12 साल के अंदर ही कोर्नोग्राफी देखी थी, इसलिए जब मैं 15 साल का हुआ तो मुझे डिप्रेशन और एंजाइटी होने लगी और सेक्स की तरफ डिज़ायर्स भी उभरने लगे। जब मैं 16 साल का हुआ, तब मैं हाई स्कूल में था और मेरे पास बदकिस्मती से नेट एक्सेस भी मिल गया था। तो मैंने कोर्नोग्राफी देखना और मास्टरबेशन करना शुरू कर दिया। मेरे डेली के कई कई घंटे इसमें ही बर्बाद होते थे। खुदा जाने कितना वक्त मैंने बर्बाद किया। बदकिस्मती से ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि कोई ऐसा था ही नहीं जो मुझे सेक्स के बारे में गाइड करता। मेरे पेरेंट्स का क्या कहना, वो तो लड़ाई से फारग ही नहीं होते थे और दोस्तों ने ही तो ये काम शुरू करवाया था, और टीचर्स को इतना टाइम नहीं था कि वो मुझे गाइड करते, और इस दौरान मेरी तबाही को रोकने वाला कोई ही नहीं था। हाँ, ये बात तो है कि रिलीजियस लोग रोकते थे, मगर 16 साल की एज में मुझे ये बातें कहाँ समझ आनी थी, स्पेशली जब सारी दुनिया ही रिलीजन से दूर भाग रही हो। तो उस वक़्त मेरी तबाही का दौर चल पड़ा था। मैं कोरियोग्राफी देखता था और जब मैं फारिग होता था तो मैं गिल्टी फ़ील करता था और मुझे यूँ लगता था कि मैंने कुछ गलत किया है। मगर होता क्या था, मेरे तकरीबन हम उम्र दोस्त लड़के और लड़कियाँ भी कोरियोग्राफी देखती थी और कूल फ़ील करते हुए उसके बारे में बातें करते थे, जैसे कि वो कोई नॉर्मल चीज़ हो। ऊपर से जब मैं सोशल मीडिया खोलता था, तो कोई ना कोई फ़ाहिश वीडियो आ जाती थी और वो मुझे पोर्नोग्राफ़ी की तरफ ट्रिगर करती थी और मैं पोर्नोग्राफ़ी फिर से देखना शुरू हो जाता था। पोर्न एडिक्शन की वजह से कम उम्र में ही मैं बहुत ही डिप्रेस हो चुका था। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था और शायद मैं जंगली जानवर बन चुका था। मैं लोगों के साथ रूड तरीके से पेश आता था। पोर्न एडिक्शन ने मुझे एक नकली चीज़ दिखाकर असली पार्टनर और कामयाबी की तलाश से रोके रखा। फिर एक ऐसा वक्त आया जब मैं अपने कई घंटे सिर्फ कौन सर्च करने में ही गुजार देता था ताकि मुझे कोई और ज़्यादा अच्छी वीडियो मिल पाए, मगर ये हसरत मेरी पूरी नहीं हो पाती थी। बहरहाल, जब मैं 20 साल का हुआ और यूनिवर्सिटी पहुंचा, तो वहाँ पे एक बदनाम लड़की थी जो जिन्स परस्त थी। उसने मुझे सेक्स ऑफर की और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। पर जब हम दोनों रूम में पहुंचे तो मैंने नोट किया, आई वॉज नॉट एबल टू डू सो। इट वॉज वेरी बैड एक्सपीरियंस। इट ऑल डन बिकॉज ऑफ कोरियोग्राफी। ये बात याद रखिएगा कि बगैर मैरिज के सेक्स करना गलत बात है। ऐसा मेरे साथ एक बार फिर भी हुआ था, बट फाइनली आई फेल्ट दैट नाउ आई हैव टू लीव फ्रॉम दैट ट्रैप। तो जिस इंटरनेट ने मुझे ये एडिक्शन दी थी, उस ही इंटरनेट से मैंने पूछा, हाउ कैन आई लीव दैट एडिक्शन। मिलियंस में मेरी तरह के लोग थे जो इसमें ट्रैप्ड हो चुके थे। मैंने नो फैब्स फोरम ज्वाइन कर लिया, जिनका काम यंग लोगों को कौन एडिक्शन और मास्टरबेशन से निकालना है।
एज वेल एज यूट्यूब एंड वेबसाइट्स पे भी उनके बारे में मैंने रिसर्च की और काफ़ी हेल्प भी मुझे मिली। पोर्नोग्राफी देखने की वजह से नौजवानों में जिनसी कमज़ोरी, डिप्रेशन, सुसाइड थॉट्स, मेंटल इश्यूज, लूजिंग फोकस, लैक ऑफ मोटिवेशन, ख्वाब का ना आना और तनाई पसंद हो जाना एंड सम हाउ आईसाइट के भी इश्यूज होते हैं, और इनमें से तकरीबन प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हुए थे। बहरहाल ये लड़का आखिर में बताता है कि ये इस एडिक्शन से कैसे निकला। तो ये लड़का कहता है कि मैंने काफ़ी कोशिश की मगर बार बार फेल होता रहा, एंड देन मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया फेसबुक पर जिससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली और फाइनली मैं इस एडिक्शन से टोटली निकल चुका था। ऑथर लिखता है कि एक एडल्ट के लिए स्ट्रेप से निकलने के लिए 90 दिन तक खुद को रोकना होगा, जबकि एक चाइल्ड और टीन एजर को खुद को 9 महीने तक रोकना होगा ताकि स्ट्रेप से निकल पाए। यानी इस मुद्दत तक उसको कोनोग्राफी के सामने तक नहीं जाना और किसी भी ट्रिगर से बचना है। ये लड़का कहता है कि स्ट्रेप से निकलने के बाद काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस भी आई मेरी ज़िंदगी के अंदर, जैसे कि कॉन्फिडेंस का इंक्रीज़ हो जाना और गोल्स की तरफ मेहनत करना। और ये लड़का कहता है कि 3 साल तक कोनोग्राफी से दूर रहने के बाद मैंने एक दिन स्ट्रेस महसूस करते हुए कोनोग्राफी देख ली, एंड एक वीक तक मैंने अपने आप को उससे फिर दूर रखा, बट आई गॉट ट्रैप्ड। और अभी तक मेरी 25 साल एज हो चुकी है, बट आई कांट लीव कोनोग्राफी। और ये कहता है कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने इसको नॉर्मल समझा और एक बात देख ली और इसने मुझे ट्रैप कर लिया। ऑथर आर्टिकल के आखिर में लिखता है कि बाय द टाइम आई एम राइटिंग दिस आई एम वंस अगेन ट्राइंग टू क्विट pornography. I managed to abstain for a few weeks but relapsed a few days ago. और कहता है कि I am standing at a crossroads. At this point, either I kill this addiction or this addiction kills me. This is the point of no return, the final battle.